नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास सरकारी दस्तावेज की। एक ऐसा दस्तावेज जो दुनिया के सबसे बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइजेज में से एक को हरी झंडी दिखाता है। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जनगणना शुरू कैसे होती है। मतलब कैसे एक ऑफिशियल नोटिस, एक सरकारी सूचना इतने बड़े काम की शुरुआत कर देती है। ये जो डॉक्यूमेंट दिख रहा है ये है भारत का राजपत्र यानी द गजेट ऑफ इंडिया। देखने में तो ये काफी फॉर्मल सरकारी कागज लगता है ना, पर यकीन मानिए इसके अंदर एक बहुत बहुत बड़ी खबर छुपी हुई है। और वो बड़ी खबर ये है कि भारत की 2027 की जनगणना की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल, ये जो दस्तावेज है यही इस विशाल राष्ट्रीय अभियान का समझिए एक तरह से ऑफिशियल स्टार्टिंग सिग्नल है। लेकिन सवाल यह है कि ये राजपत्र या गजेट आखिर है क्या चीज, और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। चलिए अगले हिस्से में इसी दस्तावेज को थोड़ा डीकोड करते हैं और इसकी अहमियत को समझते हैं। तो देखिए, ये जो दी गजेट ऑफ इंडिया है, जिसे हम भारत का राजपत्र कहते हैं, ये असल में सरकार का ऑफिशियल पब्लिक जर्नल है। मतलब जब भी सरकार को कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट करनी हो, कोई नई नियुक्ति हो, कोई नया कानून हो, तो वो इसी के जरिए पूरे देश को बताया जाता है। और हाँ, इसमें जो कुछ भी छपता है वो लीगली बाइंडिंग होता है, मतलब कानूनी तौर पर मान्य होता है। अच्छा, अब इस नोटिस पर जरा गौर करें। इसमें कुछ बहुत जरूरी डिटेल्स हैं, जैसे ये 7 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में जारी हुआ और इसे जारी किया है गृह मंत्रालय ने। लेकिन सबसे जरूरी बात, इसका लीगल बेसिस यानी कानूनी आधार है द सेंसस एक्ट ऑफ 1948। यही वो कानून है जो इस पूरे प्रोसेस को पावर देता है, इसे लीगल बनाता है, और इसी वजह से ये पूरा काम एक सिस्टमैटिक और ऑथेंटिक तरीके से होता है। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि ये नोटिस इंपॉर्टेंट है, पर ये किस काम की शुरुआत कर रहा है। चलिए अब इस महाअभियान के पहले कदम को समझते हैं, जिसे कहते हैं हाउस लिस्टिंग या मकान सूचीकरण। मतलब पूरे देश को गिनने से पहले की जो तैयारी होती है वो। इस ऑफिशियल नोटिस में एक टर्म यूज हुआ है, हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस। हिंदी में कहें तो मकान सूचीकरण और आवास जनगणना। ये सेंसस का पहला और शायद सबसे जरूरी फेज है। इसमें होता क्या है कि जो अधिकारी होते हैं वो देश के हर एक स्ट्रक्चर की, मतलब हर एक इमारत की एक लिस्ट बनाते हैं। चाहे वो पक्का मकान हो, कोई कच्ची झोपड़ी हो, कोई दुकान हो या फिर कोई स्कूल, कुछ भी नहीं छोड़ा जाता। और यही लिस्ट आगे चल के मेन पॉपुलेशन काउंट का फ्रेम, मतलब आधार बनती। तो इसका मकसद क्या है? बहुत सीधा सा है। स्टेप 1, देश में मौजूद हर एक बिल्डिंग, हर एक स्ट्रक्चर की एक कंप्लीट लिस्ट तैयार करना, ताकि कोई भी कहीं भी छूट ना जाए। और स्टेप 2, इसी पूरी लिस्ट को एक डिटेल्ड मैप की तरह इस्तेमाल करना, ताकि जब असली गिनती शुरू हो तो सेंसस टीम हर घर, हर इंसान तक आसानी से पहुंच सके। तो अगला सवाल जाहिर है कि ये पहला फेज होगा कब, इसकी तारीखें क्या है। खैर, इसका जवाब भी इस नोटिस में एकदम साफ साफ दिया गया है। तो देखिए, ये जो हाउस लिस्टिंग का काम है ये 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा और 30 सितंबर 2026 तक चलेगा। मतलब पूरे 6 महीने का टाइम फ्रेम दिया गया है। ये एक बड़ी विंडो है ताकि सभी राज्य और यूनियन टेरिटरीज अपनी सुविधा के हिसाब से इस काम को प्लान करके पूरा कर सके। अब इस दस्तावेज का एक हिस्सा बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें लिखा है 30 दिन की अवधि। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हर राज्य को इन 6 महीनों के अंदर कोई भी 30 दिन चुनने की फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। इससे फायदा ये होता है कि वो अपने यहाँ की लोकल कंडीशंस, जैसे कि मौसम कैसा है, कोई बड़ा त्योहार तो नहीं पड़ रहा, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर अपना शेड्यूल बना सकते। ठीक है, तो ये सब तो हो गया प्रोसीजर, ये दस्तावेज, ये लिस्ट बनाना, ये महीनों की मेहनत। पर सवाल ये है कि ये सब इतना ज़रूरी क्यों है। चलिए अब इस पूरे डेटा कलेक्शन के रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट की बात करते हैं। आखिर ये गिनती इतनी मायने रखती क्यों है? देखिए, सेंसस से जो डेटा मिलता है ना, वो किसी भी देश के लिए सोने जैसा है। इसी डेटा के आधार पर यह तय होता है कि पब्लिक फंड कहाँ जाएगा, मतलब कहाँ नए स्कूल बनेंगे, कहाँ सड़कें बननी है, कहाँ अस्पतालों की ज्यादा जरूरत है। सरकारें अपनी सारी पॉलिसीज, सारी योजनाएं इसी डेटा को देखकर बनाती हैं ताकि सही मदद सही जगह पहुंचे। यहाँ तक कि हमारे जो चुनावी क्षेत्र होते हैं उनकी सीमाएं भी इसी से तय होती हैं, जो कि डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा आधार है। और हाँ, रिसर्चर्स और प्लानर्स के लिए तो ये डेटा एक खजाना है जिससे वो देश की बदलती जरूरतों को समझ पाते हैं। तो शॉर्ट में कहें तो ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये हमारे देश के भविष्य का एक तरह से रोड मैप है। तो इस ऑफिशियल अनाउंसमेंट के साथ एक बहुत बड़े काम की शुरुआत हो चुकी है, और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि अगली जनगणना जो इस तेजी से बदलते हुए भारत की तस्वीर खींचेगी, वो हमारे सामने क्या नए तथ्य रखेगी, क्या नई कहानियां बताएगी।